हाय गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप मीम टोकन्स के बीच कंपैरिजन होने वाला है पेपे कॉइन और डॉग विथ हैट के बीच। ये एक कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड है कि इन दोनों कॉइन्स में से कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करें, कौन से कॉइन को लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंसिडर करें, कौन से कॉइन को शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंसिडर करें। तो आज की इस वीडियो में आपका यही सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े कंपैरिजन के बारे में जो कि होगा पेपे कॉइन और डॉग विथ हैट के बीच, यानी कि विफ कॉइन के बीच। दोस्तों, ये दोनों कॉइन्स ही मार्केट के पॉपुलर मीम टोकन्स है। पेपे कॉइन लगभग 1 से 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ है और डॉग विथ हैट की अगर हम बात करें तो इसे लॉन्च होकर 1 साल ही हुआ है अभी तक। यहाँ पर काफी सारी चीजें बदल रही है और मार्केट में धीरे धीरे रिवॉल्यूशन आ रहा है मीम टोकन्स के अंदर, क्योंकि जैसे ही 2023 का दिसंबर शुरू हुआ यहाँ पर तभी से मार्केट में मीम टोकन्स काफी ज्यादा रश करते दिखाई दिए। और अगर हम बात करें पेपे कॉइन की पर्टिकुलरली, तो पेपे काफी ज्यादा पंप हुआ था बॉन्ग कॉइन के साथ। डॉग विथ हैट हमें लगभग जनवरी से पंप होता दिखाई दिया, जहां पर इसके प्राइस में हमें ऑलमोस्ट 1800% की ग्रोथ देखने को मिली है दिसंबर से लेकर अब तक। तो बहुत ही बढ़िया प्राइस ग्रोथ विफ कॉइन ने अपने प्राइस में दिखाई और काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है पिछले 4 महीनों में। उसी के साथ में यहाँ पर कम्युनिटी की बात की जाए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 84 के फॉलोवर की डॉग विथ हैट की कम्युनिटी है, जो कि काफी ज्यादा कम है। एक्सपीरियंस की बात करें, लॉन्चिंग की बात करें, क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल से अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो क्लियरली बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ ये कॉइन दिखाता नजर नहीं आया। लेकिन जैसे दिसंबर शुरू हुआ, यहाँ पर इसके प्राइस में हमें अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिली और वेल्स की एंट्री देखने को मिली। काफी सारी वेल्स डॉग विथ हैट में एंट्री लेती नजर आई, जिस वजह से इसका प्राइस पंप होता दिखाई दिया। साथ ही में यहाँ पर पेपे का भी सिनेरियो कुछ सेम ही है, लेकिन पेपे जिस तरह से यहाँ पर मार्केट में लॉन्च हुआ था, शुरुआती दिनों से ही पेपे काफी ज्यादा एग्रेसिव रहा है और हमेशा से ही हाईलाइटेड रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जर्नी में हमें हमेशा ही पेपे का नाम देखने को मिला है, जहां पर बेरिश मार्केट के अंदर भी ये रिकवरी दिखाने की पूरी कोशिश करता नजर आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉइन लॉन्च हुआ था अप्रैल 17, 2023 को, यानी कि लगभग 1 साल ही हुआ है पेपे को लॉन्च होकर। अप्रैल मंथ के अंदर ये कॉइन लॉन्च हुआ, उसके बाद एकदम से ही ये कॉइन पंप हो गया, जहां पर बाइनेंस में हमें लिस्टिंग देखने को मिली। साथ ही साथ यहाँ पर कई बड़े एक्सचेंजेस ने पेपे को अपने एक्सचेंज में लिस्ट किया। उसी के साथ में दिसंबर की शुरुआत से ही यहाँ पर ये कॉइन एग्रेसिवली पंप होता दिखाई दिया, जहां पर इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रिएट किया। और अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई की, तो केवल 2 महीने पहले ही मार्च मंथ में इसने अपना नया ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया है। 0.0006 रुपीज के आसपास चल रहा है इस समय पर पेपे कॉइन, जहां पर मैक्सिमम प्राइस प्रेडिक्शन जो लगाए जा रहे हैं इस बुल रन के लिए वो लगभग 1 पैसे के आसपास लगाए जा रहे हैं। उसी के साथ में डॉग विथ हैट की बात की जाए तो यहाँ पर ये कॉइन 276 रुपीज के आसपास चल रहा है और इसका जो मैक्सिमम प्राइस प्रेडिक्शन बताया जा रहा है वो एक्सपेक्टेड है कि 300 to 350 रुपीज के आसपास हमें जाता दिखाई देगा इस बुल रन में। हालांकि काफी ज्यादा चांसेस है कि ये कॉइन इवेंचुअली काफी अच्छी तरह से पंप होते दिखाई देंगे। अब यहाँ पर सवाल यह है कि कौन से कॉइन को आप यहाँ पर कंसिडर करें, क्योंकि दोनों ही कॉइन्स मीम टोकन है। यूज केस के मामले में कोई भी यहाँ पर अता पता नहीं है, एनोनिमस है यहाँ पर पूरी की पूरी टीम पेपे कॉइन की, जहां पर डॉग विथ हैट के बारे में अभी भी हम जानते हैं कि सोलाना बेस ये मीम टोकन है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो प्रॉफिट्स देने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पेपे ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। वेल्स की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर पेपे के अंदर ऑलमोस्ट 45% होल्डिंग्स इस समय पर वेल्स होल्ड करी है, क्लियरली इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। उसी के साथ में हाल फिलहाल लगभग 1 साल में पेपे शुरुआती दिनों से ही पंप होता दिखाई दिया है और अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा से ही रिटर्न्स अच्छे खासे देता नजर आया है। होल्डर्स इसके काफी ज्यादा ही खुश रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो पेपे इवेंचुअली आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स देगा इस बुल रन के अंदर। लॉन्ग टर्म के लिए ऑलमोस्ट अगले 5-6 साल के लिए कोई भी मीम कॉइन में कंसिडर नहीं करूंगी, लेकिन प्रॉफिट्स की बात की जाए तो यहाँ पर पेपे सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता नजर आया। डॉग विथ हैट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डॉग विथ हैट क्योंकि यहाँ पर अभी पंप होता दिखाई दिया, अभी यहाँ पर 1800% की ग्रोथ दिखाता नजर आया, इसलिए यहाँ पर बुल रन में ज्यादा चांसेस है कि ये कॉइन पंप होगा, क्योंकि एक सोलाना बेस्ड मीम टोकन है। सोलाना का नाम जहां पर आ जाता है, बॉन्ग के भी केस में अगर हम कंसिडर करें तो बॉन्ग पर इसलिए इन्वेस्टर्स ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सोलाना बेस्ड मीम टोकन है और डॉग विथ हैट के साथ भी वैसा ही केस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रस्ट की, तो आप डॉग विथ हैट पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां तक बात की जाए प्रॉफिट्स की, तो पेपे आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है डॉग विथ हैट के कंपैरिजन में। रिस्क हालांकि दोनों ही कॉइन्स में है, क्योंकि दोनों ही कॉइन्स अच्छे खासे बड़े मीम टोकन्स है। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रीमियम सिग्नल्स के साथ साथ क्रिप्टो से रिलेटेड सारी न्यूज और गॉसिप्स फ्री में मिलने वाली है। तो इस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।